Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. आज हमने सेकेंड पार्ट करना है अपना इंडियन पपेट्री का। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दी थी और उसकी क्लासिफिकेशन कितनी है वो सब हमने कंप्लीट किया था। आज हम सेकेंड पार्ट में स्ट्रिंग पपेट्री के बारे में देखेंगे कि एक्चुअल में स्ट्रिंग पपेट्री क्या होती है, उसकी फर्दर कैसी कैसी टाइप्स या एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रिंग पपेट्री। स्ट्रिंग का नाम से ही पता लग रहा है कि क्या चीज़ होगी इसमें, स्ट्रिंग। अब जैसे इमेज है, ये एक्चुअल में मैंने आपको इसलिए रिप्रेजेंट करी हुई है यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए स्ट्रिंग पपेट्री में होगा क्या। देखो, ये है आपका पपेट और ये जो वाइट कलर की दिख रही है ना, तो दीज आर योर स्ट्रिंग्स। अब इसमें स्ट्रिंग्स भी हमें दिख रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ दिख रही है कि इसकी आईज, नोज, लिप्स प्रॉपर फीचर्स हैं, ओके। और कलरफुल है, बहुत कलरफुल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करे गए हैं। और देखो स्ट्रिंग कहाँ कहाँ पे लगी हुई है, आपके हेड पे दिखाई दी है, यहाँ पे हेड पे है, फिर आर्म्स के ऊपर है, फिर फीट के ऊपर है। तो अब स्ट्रिंग पपेट्री एक्चुअल में इसके फीचर्स कितने हैं वो सब देख लेते हैं, फिर उसके बाद टाइप्स करेंगे। तो स्ट्रिंग पपेट्री को मैरियोनेट्स भी बोलते हैं। दिस इज अनदर टर्मिनोलॉजी फॉर द स्ट्रिंग पपेट्री, दैट इज मैरियोनेट्स। और जब ये पपेट शो होता है ना स्ट्रिंग पपेट्री वाला, अराउंड इसमें 8 to 9 पपेट्स यूज़ किए जाते हैं। और फिर 8 to 9 जो पपेट्स यूज़ किए गए उनका एक स्टोरी टेलिंग वाला जो शो है वो शुरू हो जाता है। इस तरह से 1 2 3 4 अप टू 9 होंगे ये टोटल। फिर वो पूरा ड्रामा रिप्रेजेंट करेंगे और साइड में पपेट्रियर भी बैठा होगा, साइड में कुछ म्यूजिशियन भी बैठे होंगे, सो दैट कि म्यूजिक जहाँ जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ पे म्यूजिक भी दिया जा सके। वुड का यूज़ किया जाता है, ये जो पपेट बने होते हैं ये वुड से ही बने होते हैं और इनको ऑयल पेंट से कलर किया जाता है। और आईज, नोज और लिप्स ये फीचर काफ़ी प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं। अब जैसे लिम्स होते हैं, लिम्स में आपकी आ जाती हैं आर्म्स और लेग्स। तो जो आपके लिम्स होते हैं ना, उसको प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो वुड होती है वो थोड़ी सी पतली यूज़ करी जाती है ताकि जो लिम्स हैं वो आपके फ्लेक्सिबल बने। कलरफुल मिनिएचर ड्रेस बनाई जाती है, स्टिच्ड होती हैं, प्रॉपर ड्रेसेस देखने को मिलेगी। अभी जब हम ना इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत अच्छे से इनकी जो ड्रेसेस हैं वो डेकोरेटेड होती हैं। और हैंड में एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे हैंड पे, हेड पे और जो बैक साइड होती है इनकी उस पर क्या लगा दिया जाता है, दैट इज स्ट्रिंग। तो ऑब्वियसली एक छोटा सा होल भी रखना पड़ेगा सो दैट वहाँ पे स्ट्रिंग को फिट किया जा सके। और फिर उन स्ट्रिंग से क्या करते हैं पपेटियर, उसको कंट्रोल करेंगे। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग पपेट्री की। तो एक आती है कठपुतली, मैंने पहले भी बताया था कहाँ पे है ये, दैट इज़ इन राजस्थान। शॉर्टकट नहीं लिखना है, आपने पूरा लिखना है। कुंदेही कहाँ पे था, दैट इज़ इन उड़ीसा। फिर बोमलट्टम कहाँ था, तमिलनाडु। फिर गोम्बे अट्टा कहाँ पे था, दैट इज़ इन कर्नाटका। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कठपुतली। अब कठपुतली की पहले तो इमेजेस देखो, देखो कितनी कलरफुल ड्रेसेस पहनी हुई हैं कठपुतलियों ने, ठीक है। स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं ऊपर सो दैट पपेटियर यूज़ कर सके। इस तरह से स्टेज दिखाया जाता है। यहाँ पे देखो, मैं जहाँ पे ये वाला, यहाँ पे देखो स्टेज बनाया जाता है प्रॉपर, ऊपर बैठा होता है पपेटियर, वो इसको कंट्रोल करता है और जो पपेटियर है वो पब्लिक को नहीं दिखता, सो दैट ऐसे ना हो कि पपेटियर पे ध्यान जाए बंदों का और जो शो था वो रह जाए, ठीक है। तो इस तरह से पूरा कवर किया होता है और फिर स्ट्रिंग की हेल्प से इन पपेट्स को नचाया जाता है या जो भी ड्रामा रिप्रेजेंट किया जाता है वो सब शो किया जाता है। साइड में एक म्यूजिशियन बैठा हुआ है, ये गाएगा भी, कोई फोक लोर हो सकती है, फोक म्यूजिक भी हो सकता है साइड में, और इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया है, इसको बोलते हैं मृदंग। क्या बोलते हैं उसको, मृदंग। अगर आपने इंडियन म्यूजिक वाला लेक्चर करा है तो वहाँ पे हमने किया था, तो दैट इज़ योर मृदंग। तो इस तरह से ये पूरा शो बनाया जाता है। और जो नीचे पिक्चर लगाई गई है ये ड्रेसेस दिखाने के लिए कि प्रॉपर ड्रेसेस होती हैं। और ये हेड पे, आपके हैंड के ऊपर एक होल रखा गया होता है और बैक साइड पे भी होल होता है सो दैट पपेट को पूरा कंट्रोल किया जा सके। तो कठपुतली की बात करें तो राजस्थान में है। कठ का मतलब होता है वुड एंड पुतली का मतलब होता है डॉल। जो पपेट्स होते हैं वो ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस में होते हैं, जैसे ये दिखाई भी गई है पिक्चर। एंड इनमें लेग्स नहीं होती,
और जो लेग्स होती हैं अगर होती भी हैं तो वो क्या होता है कवर हो गई होती हैं पूरी ड्रेस से। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे जो कठपुतली है राजस्थान की उसमें एब्सेंस ऑफ लेग्स वाला फीचर देखने को मिलेगा। और जो स्ट्रिंग्स हैं वो अटैच करी होती हैं विद द फिंगर ऑफ पपेटियर। फिर फिंगर जो होती हैं उनकी मूवमेंट से ये पपेट जो है नीचे मूव करती हैं। बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए तब जाके ये पपेटियर को नचाया जा सकता है। सेकेंड आती है आपकी कुंदेही। कुंदेही है आपकी उड़ीसा की। अब देखो ये लाइट वुड की होती है, वो थोड़ी हार्ड वुड की थी जो आपकी कठपुतली थी। कुंदेही जो है वो थोड़ी लाइट वुड की आपको देखने को मिलती है और इसमें लॉन्ग स्कर्ट्स यूज होती हैं, ठीक है। और जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं ताकि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो सके। तो हमें कोई स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि हेड पे होल रखा होगा, आर्म पे होल रखा होगा या कहीं और होल रखा होगा, नो। क्योंकि बहुत सारे जॉइंट्स हैं तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा जॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी। और इसमें उड़ीसी डांस में हम इसका इन्फ्लुएंस भी देखते हैं। उड़ीसी डांस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आता है दैट इज़ योर त्रिभंगा पोजीशन। इसमें क्या होता है जो बॉडी होती है ना उसमें 3 बैंड्स होते हैं। वो होता नहीं हम कई बार अपनी बाजू कमर पे रख के खड़े हो जाते हैं और एक टांग भी बेंट होती है, बाजुएं भी बेंट होगी और थोड़े से खुद भी बेंट हो जाते हैं, तो 3 बेंट होते हैं। इस पोजीशन को बोलते हैं त्रिभंगा। और हमें ये जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी त्रिभंगा पोजीशन हम देखते हैं। एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली थी हमें जो कि त्रिभंगा पोजीशन में थी। थर्ड आता है गोम्बी अट्टा। गोम्बी अट्टा आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा और जो स्टाइल एंड डिज़ाइन है ना इसके वो यक्षगणा थिएटर पे बेस्ड है। अब ये जो यक्षगणा थिएटर है इसमें मैंने इमेज नहीं लगाई बिकॉज इसमें पपेट की मुझे अच्छी सी इमेजेस नहीं मिल रही थी, पर यक्षगण थिएटर की मिल रही थी जिसमें ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है। पर हम पपेट पढ़ रहे हैं तो मैंने इसमें इमेज नहीं लगाई। और जो यक्षगणा थिएटर है ना ये कर्नाटका में बहुत पॉपुलर है। न्यूज़ में भी था ये अराउंड आई थिंक अप्रैल में ये न्यूज़ में भी था यक्षगणा थिएटर। उसमें क्या बताया था कि जो मध्य प्रदेश के हैं, गुजरात के बच्चे हैं, यूपी, फिर आपका वेस्ट बंगाल, राजस्थान, वो सब क्या कर रहे थे यक्षगणा थिएटर में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए अपने उन्होंने नाम दर्ज करवाए। तो दैट्स वाई यक्षगणा थिएटर वाज इन न्यूज़। और जो यक्षगणा है वो एक तरह की डांस परफॉर्मेंसेस बताते हैं। डांस के हेल्प से वो बहुत सारी स्टोरीज को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो डांस भी होता है इसमें, म्यूजिक भी होता है, सॉन्ग भी होता है। तो यक्षगणा थिएटर को ही थीम बना के गोम्बी अट्टा एक स्ट्रिंग पपेट भी बना दिया गया। तो यक्षगणा थिएटर पे कौन सा बेस्ड है? अगर यक्षगणा थिएटर की आपको लोकेशन पता है ना तो इट इज़ वेरी यूनिक इन कर्नाटका। तो गोम्बली अट्टा भी कहाँ का है? दैट इज गोम्बी अट्टा इज इन कर्नाटका। और एक से ज़्यादा पपेटियर होते हैं। हमने पीछे देखा एक ही पपेटियर था, वही सारी कठपुतलियों को कंट्रोल करता था। पर गोम्बी अट्टा में क्या होगा, ऊपर बहुत सारे पपेटियर होंगे और वो फर्दर पपेट्स को कंट्रोल करेंगे। एक बंदा अलग पपेट्स को कंट्रोल करेगा, दूसरा अलग पपेट्स को कंट्रोल करेगा, तीसरा अलग को, चौथा अलग को। तो इस तरह से बहुत सारे जो पपेटियर हैं वो बहुत सारे होंगे। अगला आता है बोमलट्टम। बोमलट्टम में देखो कितनी सुंदर पिक्चर है। इधर गणपति हैं, यहाँ पे इनकी पूजा कर रहे हैं, एक सेंट, ऊपर स्ट्रिंग भी दिख रही है हल्की हल्की, ठीक है। तो बोमलट्टम की बात करें तो तमिलनाडु में होता है। इसमें रॉड और स्ट्रिंग दोनों का यूज होता है। पढ़ तो हम स्ट्रिंग टाइप रहे हैं पर इसमें रॉड्स भी यूज करी जाती हैं एज वेल एज स्ट्रिंग। और ये सबसे लार्जेस्ट और हैवीएस्ट पपेट्स हैं इंडिया की। बहुत भारी भी होती हैं और इनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर वेट देखें तो अराउंड 10 kg देखने को मिलेगा और अगर हाइट देखें तो अराउंड 4.5 फीट देखने को मिलती है। सो ये था आपका बोमलट्टम। भारी क्यों होती है? बिकॉज ये बनी होती है आयरन की। जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको आयरन के साथ जोड़ा जाता है और फिर फर्दर वो स्ट्रिंग इसने पकड़ी होती है, दैट इज पपेटियर, ठीक है। तो दैट्स वाई आयरन की बनी है, तो उसी वजह से इसका थोड़ा जो वेट होता है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रिंग पपेट्री। अब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे नेक्स्ट टाइप। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।